तो एक बार फिर से हिंदुस्तान का भगवान के चमत्कारी आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे और बहुत बड़ा दिन है आज का कि खुदा ने हमें फिर से इकट्ठा किया और इस दुनिया में शामिल रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ी बात है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इस बात को शायद हम नहीं जानते, भगवान जानता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम तो करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है। सबूत क्या है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? सबूत ये है कि हमसे कई बार ऐसा होता है उनके दास से बढ़कर भी लोग है जो खुदा से प्रेम करता है, खुदा बहुत प्रेम करने वाला है। सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे भाई इस चर्च में मौजूद है। लोग के थोड़ा कोई था पर कि इंसान कितना भी दूर पहुंच जाए, पिता उसको लेकर अपने घर पे लेकर ही आता है। आमीन। शैतान कितना भी बोल से कर ले, कितना भी नीचे गिरा दे, लेकिन खुदा उसे फिर से गले लगाता है और फिर से वही पदवी देता है। भाई उन बेटे को दे रखी यीशु मसीह के नाम में, इनसे कोई पदवी छीन नहीं सकता। वचन कहता है जो स्थान तुझे दे रखा उसे कोई छीन ना पाएगा। वाक्य में पिछली बार में जब प्रभु ने आवाज दी थी नहीं आ पाए, लेकिन इस बार परमेश्वर देखो कितना प्रेम करता। भाई आपको नहीं पता खुदा आपसे कितना प्रेम करता है। पहला दर्जा मैंने आपको दिया कि मैं सीधा आपके घर गया और देखो आज हमारे बीच में है, इस भवन में प्रभु धन्यवाद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वाकई में परमेश्वर गले लगाने वाला परमेश्वर है, हमारे गुनाह खता को भूलने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं है जो धोखा दे, वो मनुष्य नहीं है जो छल कपट रखे, वो मनुष्य नहीं है कि पीछे कुछ आगे कुछ हो, वो एक जैसा परमेश्वर है। तो आइए उस परमेश्वर के लिए और हमारे भाई इस भवन में आए, इसके लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। आइए धन्यवाद करते हैं पिता, वाकई में तुम महान परमेश्वर है जो अपने बच्चों को उस जगह पर रखना चाहता है। पिता हाँ मेरे परमेश्वर, हम तो पुत्र हो सकते हैं, हम भटक सकते हैं, लेकिन तू वही है, तू वही पिता है जो पिता गेट के बाहर दिखता है। मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरा वो जन कहाँ है। 99 की चिंता नहीं करता, 99 की चिंता नहीं करता, तो एक की चिंता करता। वो कहाँ भटक गया, उसको लेकर आओ, उसे ढूंढ कर आओ, और जब वो मिल जाता है तो आज जैसे हम यहाँ खुशी मना रहे, स्वर्ग में खुशी मनी यीशु मसीह के नाम में। एक एक जान की एक रूह की कीमत है, एक एक रूह बहुत कीमती है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, तूने फिर से जीवित करा। जो लोग रास्ते पे, जो लोग हमें ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, उनके जीवन में आज की मीटिंग बहुत पाए से आशीष लेकर आए। आज आंसू का प्रतिफल, जो हमने आंसू बहाए दुख परेशानी में, जो हमने आंसू के साथ प्रार्थना करी, वो सारा प्रतिफल आज तुम्हें देने वाला यीशु मसीह के नाम है। ये महीना तो खत्म हो रहा है, लेकिन हमारी जिंदगी की शुरुआत एक आशीष की शुरुआत हुई यीशु मसीह के नाम में। हमने जो भी बीते में बात करी, जो भी हमने आगे का फ्यूचर सोचा, वो सब आपको रख के सोचा, और हम जानते हैं जिसमें तेरी इच्छा होती है वो चीज कभी कैंसिल नहीं हो सकती। आज की मीटिंग, आज के मौसम, आज की लाइट, आज की इंस्ट्रूमेंट, आज का हर चीज, आज की पुलपिट, आज का चेयर विद्या में स्वतंत्र होगी। जितने भी लोग आ रहे पिता, सब पर तेरी उपस्थिति हो, हमारी हर एक चीज पर तेरी कब्जा हो पिता। हमारे बोलने पे, हमारा दिल दिमाग पे तेरा कब्जा, निकलता है वर्ड हमारी दिल दिमाग नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। एक बार फिर से पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए वर्शिप में आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में एक बार फिर से हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। परमेश्वर यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है, और परमेश्वर ने एक दिन और हमारे जीवनों में जोड़ा है, तो हम ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप बड़े परमेश्वर, बड़े काम करते हो परमेश्वर। हालेलुया। जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आपके दास के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि इसका आप लोगों ने यहाँ पर भेजा एक बार फिर से परमेश्वर, कि परमेश्वर आपके लोगों को परमेश्वर वो अनुग्रहित करे परमेश्वर। हो प्रभु आपका रोह यहाँ मौजूद परमेश्वर, आपका मसीह यहाँ मौजूद है परमेश्वर। एक एक को छू ले परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु आपके आग यहाँ पर मौजूद है परमेश्वर। ओ प्रभु जी आप हर एक से प्यार करते हो परमेश्वर। ओ मेरे राजा आप एक एक से प्यार करते हो परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपका प्यार अनोखा प्यार है परमेश्वर। और प्रभु जी आपका वचन कहता है परमेश्वर, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा परमेश्वर। और प्रभु जी आप बड़े परमेश्वर है प्रभु जी, हम आपके आगे नम्र और दीन होते हैं प्रभु, आपके आगे परमेश्वर समर्पित होते हैं, सरेंडर करते हैं मेरे खुदा। और प्रभु जी एक एक को छूले परमेश्वर, और राजा एक एक को छूले परमेश्वर। हम आपके आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं मेरे खुदा। और प्रभु जी आपके आगे नम्र और दीन होते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में नजर आए परमेश्वर, नम्र और दीन बना परमेश्वर।
प्रभु जी हमारे जीवनों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपका वचन कहता है मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध बनता चल परमेश्वर। हम आपको और लेते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपके प्रेजेंस में चलते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में चलते हैं परमेश्वर, आपके साथ चलते हैं परमेश्वर, आपको लेके चलते हैं परमेश्वर। ओ होली स्पिरिट हमारे साथ चल, ओ हमारे सहायक हमारे साथ चल, ओ प्रभु हमारा हाथ पकड़ परमेश्वर। ओ प्रभु तेरे सम्मुख आना चाहते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी हमें गले लगा परमेश्वर। ओ परमेश्वर तुझे पाओ परमेश्वर, प्रभु तूने उड़ाव पुत्र को गले लगाया परमेश्वर, हमें भी गले लगा परमेश्वर। हम भी टूटे बिखरे हैं परमेश्वर। और प्रभु जी हम भी परेशान है परमेश्वर। ओ प्रभु जी और परमेश्वर एक एक को छूले परमेश्वर, तेरा रोह यहाँ मौजूद, तेरा मसा यहाँ मौजूद। ओ परमेश्वर छू परमेश्वर, छूले 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 टच इन द नेम ऑफ जीसस। होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर। आप अपने लोगों से प्यार करते हो परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके उपकारों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस जीवित भवन में परमेश्वर आप लेके आए परमेश्वर, हम यहाँ उपस्थित है, आपकी वंदना स्तुति आराधना कर रहे हैं परमेश्वर। इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ, यीशु नाजरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने लोग पहली बार आए उनका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। आप आए नहीं हो, आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो। हालेलुया। आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो। प्रभु का रोह, प्रभु का सहायक परमेश्वर आपको हाथ पकड़ के लेके आया। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं और आने वाले थे, उन्हें दुष्ट ने आने से रोका है, लेकिन आप जीत चुके हैं। हालेलुया। काफी सारे लोग रास्ते में हमारे पास फोन लगातार आ रहे हैं और मैं फोन अटेंड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर मीटिंग में हो जाता हूँ, तो फोन बच्चे के पास होता है तो वो अटेंड करता है। जैसे अभी आपसे बात हो रही थी, इस तरह से ही शैतान भ्रमित करता है उन्हें और आने में लेट करता है, लेकिन आप आए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना वंदना करते हैं। तो आइए अब कुछ समय हम हमारे प्रिय दास के लिए उनका सम्मान करेंगे। तो आप सब बैठ जाइए। घनश्याम भाई माला एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एक अल्बर्ट भाई को दे दीजिए, एक बहन आप ले लो, उधर चले जाओ, आप भी वहीं पास में वहां खड़े हो जाओ। एक आप ले लो, वहां खड़े हो जाओ। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम ताली बजाएं सबसे पहले और स्वागत करते हैं हम प्रॉफिट जी का। प्रॉफिट जी आपका स्वागत करते हैं। हमारे अजीज अल्बर्ट जी स्वागत करेंगे प्रॉफिट जी का। ताली बजाइए आप सब। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु मसीह की जय। अगला ये बहन आएंगी, सबीना बहन, उनका स्वागत करेंगे तो पास्टर जी का। हालेलुया। आरती प्रॉफिट घनश्याम जी जो कि इंदौर से आए हैं। हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए। अद्भुत वाक्य में प्रभु का दास दुगने आदर योग्य होता है, और जिस तरह से हम दुगना आदर करते हैं तो परमेश्वर हमारा चौगुना आदर हर जगह अपने देता है। हमारा समय व्यर्थ नहीं जाता और बाकी में परमेश्वर यहाँ पर है। कितने लोग अभी आप चार नए, कौन कौन है बताओ ना, नाम बताओ। अच्छा गुरविंद, ये मेरे ओके, ये मेरी मम्मी, बहुत बहुत खुशी हुई। कल ऑनलाइन देख रहे थे आप? हाँ ऑनलाइन ही देखते हैं आप, आज मिल गए, ठीक है। तो आपको ब्लेस करिए। संकेत है कि इंदौर का और आगे जाने वाला ये।
देखो आप वाक्य में बहुत लोग आने वाले होते हैं, मुझसे मिलने वाले होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा अनाउंसमेंट नहीं कर पाता हूँ, अभी शॉर्ट टाइम है हमारे पास। दूसरा कि मौसम ने लोगों को रोका होगा, आपको नहीं रोक पाए। परमेश्वर कई बार क्या होता है, हम प्रार्थना करते हैं, बारिश रुक जाती है, आपके साथ हुआ होगा, कई प्रार्थना करी, बारिश रुक गई, कई बार ऐसा होता है बारिश नहीं रुका। परमेश्वर चेक भी तो करे ना, कौन मिट्टी का है कौन रियल उसका है, भाई चेक भी तो करेगा ना परमेश्वर। कितने लोग हैं जो मिट्टी के धुल जाएंगे बारिश में, और कितने लोग हैं जो इस बारिश में कोई हार कर आएंगे। तो वही बुलाई में तो बहुत चुने हुए आप लोग की। आमीन। आइए वर्शिप का टाइम है, खड़े हो जाएंगे और प्रभु की वर्शिप में वर्शिप लोग अगुवाई करेंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सामने तू मेरे सारे कर, तू सामने मेरे सहारे कर। मेरे सारे तू मेरे सारे कर, तू सामने मेरे सहारे कर। दुनिया का नूर है मेरे आने सजाता है। दुनिया का नूर है मेरे आने सजाता है। जब भी तेरे में गाऊं, तेरा जो मुझ में आता रहे। मेरा तेरा मैं तेरा, मेरा तेरा मैं तेरा, चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ खुदा की मर्जी, तारीफ खुदा की मर्जी, तारीफ खुदा की मर्जी, तारीफ खुदा की मर्जी। मेरा दुनिया से मेरे माता जिंदा है, जिंदा है। मेरा दुनिया से मेरे माता जिंदा है, जिंदा है। मेरी हयाती कहानी जिंदा है, जिंदा है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ खुदा की मर्जी, तारीफ खुदा की मर्जी, तारीफ खुदा की मर्जी,
तेरा असर मेरे लिए काफी, तेरा असर मेरे लिए काफी, सारे हो खुदा के बख्शी, 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 पूरी दुनिया ये छोटे छोटे तेरा असर मेरे लिए काफी है, तेरा बदल मेरे लिए काफी, तेरे लहू से दिल मुझे माफी है, तेरे लहू से दिल मुझे माफी है, तेरा बदल मेरे लिए काफी 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 है, तेरा बदल हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर। और प्रभु आप यहाँ मौजूद है परमेश्वर, प्रभु जी आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर, आपका मसा यहाँ मौजूद है परमेश्वर। प्रभु जी एक एक को छूना परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी एक एक को छूले परमेश्वर, तेरा रूह एक एक को छूले परमेश्वर। और प्रभु जी आपका आत्मा आज प्रकट हो जाए परमेश्वर, और प्रभु जी आपका सामर्थ्य यहाँ प्रकट हो जाए परमेश्वर। और प्रभु जी एक एक को छूले परमेश्वर। और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, अभिज्ञान समान उतर आओ, सनसनाहट के साथ उतर आओ, अभिज्ञान समान उतर आओ, सनसनाहट के साथ उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ, जल्दी जल्दी खेलों में काबूली, शत्रुओं के तेरा नाम प्रकट करे, जल्दी जल्दी खेलों में काबूली, शत्रुओं के तेरा नाम प्रकट करे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर जाए, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर जाए। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतर आओ, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतर आओ, इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाली, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाली, जैसे कटे इस्राएल में तेरी आग उतरे, उसी आग में से मुझको भी दर्शन दे, जैसे कटे इस्राएल में तेरी आग उतरे, उसी आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतर आओ, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्निज्वाल समान उतर आओ, सनसनाहट के साथ उतर आओ, अग्निज्वाल
संभाल तेरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके रूह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपको पुकारते हैं परमेश्वर, आपका वेलकम करते हैं होली स्पिरिट, ओ आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी एक एक के ऊपर परमेश्वर, प्रभु जी बलपूर्वक उतर जाइए परमेश्वर, और आपकी आत्मा एक एक को छूले परमेश्वर। Touch in the name of Jesus. Oh, Holy Ghost, fire in the name of Jesus. पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। सब लोग एक साथ, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। सनसनाहट के साथ उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक से हमें भर दो। संभाल उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अनुग्रह संभाल उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, छुटकारा होके जा मेरे पिता
इस जीवन को तेरी करुणा हमसे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी वर्शिप में छुटकारा है, वर्शिप में चंगाई है परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद, जब पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे, जब उनके पैरों में लकड़ी से कांटों से उन्हें ठोक दिया गया था, तो बेड़ियों से उन्हें जकड़ लिया गया था और बंदी गृह में डाल दिया गया था। जब पौलुस और सिलास को तब क्या हुआ था, तब उन्होंने प्रभु के भजनों को गाया। उन्होंने आधी रात को उन्होंने परमेश्वर के भजनों को गाया। लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदी गृह में है और ताड़ना में है ये, और उसके साथी सोच रहे होंगे और ये भजन गाने कैसे पागल लोग हैं ये। लेकिन जब उन्होंने भजनों को गाया तो एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह की नींव हिल गई और उनकी बेड़ियां टूट गई और वो सब आजाद हो गए, सारे कैदी आजाद हो गए और बहुतों का छुटकारा हुआ और बहुतों ने कहा उद्धार हुआ, बहुतों ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। जब हम वर्शिप करते हैं तो बेड़ियां टूट जाती है, बंधने टूट जाते हैं, बीमारियां चली जाती है, शैतान भागता है, पूर्व के श्राप टूट जाते हैं। तो हम अपने हाथों को उठाकर अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर के सम्मुख आए और हम फिर से आराधना में जाए और प्रभु को पुकारते हैं, पवित्र आत्मा को पुकारते हैं। फिर से तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से अभिषेक कर दे। प्रभु एक एक से आ जाइए पवित्र आत्मा जी, आपके आप से आपके फजल से बचाए, आपके सामर्थ से भर बदल दे मेरे मन को, इस जीवन को तेरी करुणा के बरसे, अपने मार्ग पे चला तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से अभिषेक कर दे। कर दे आप
पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपकी प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। स्वर्ग से यहाँ उतरने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं। तारीफ बजा के परमेश्वर की स्तुति महिमा और उसका धन्यवाद करें। आप सब बैठ जाइए। मैं दर्शन को बताना चाहता हूं, जब हम वर्शिप कर रहे हैं, तो जब हम आंखें बंद करके हाथ परमेश्वर के ऊपर आसमान की ओर जब हम उठा रहे थे, तो मुझे दिखा कि एक बहुत बड़ा सिंहासन है और उजियाला है वहां पर, और शावर की तरह बूंद बूंद करके व्हाइट नीचे हमको सबके ऊपर आ रहा है, और कबूतर वहां से नीचे आ रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसका ग्रेस, उसकी आत्मा हम पे उड़ेली है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को महसूस करते हैं? परमेश्वर की प्रेजेंस कितने लोग को महसूस हुई है? कितने लोग को परमेश्वर ने छुआ है? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ठीक है, सारी बातों के धन्यवाद। और प्रॉफिट जी, मतलब ये दर्शन का वरदान कब से मिला? पहले नहीं था ना? पहले नहीं था, पहले मतलब स्पष्ट नहीं था। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि जो वरदान हमें मिलता है, वाकई में मैंने भी एक देखा कि एक गोल्डन डस्ट जिसे कहते हैं ना, गोल्डन, यानी कि आप एक रेत देखा, रेत ऐसे गोल्डन चीज होती है जो मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रहा, जो मैं आपको मैं उसमें चमकीला कोई बहुत सारा कुछ मिला होता है, और वो हमारे बीच में घूम रहे, उसे बोलते हैं गोल्डन डस्ट, यानी कि स्वर्ग का एक साइन है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैं बाढ़ के समान, यानी कि पैसा जो है ना, वो बाढ़ के समान परमेश्वर देने पे यीशु मसीह। आमीन। बहुत कुछ होने वाला यीशु मसीह के नाम है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रॉफिट नैंसी हमारे प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इंदौर प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप खुद नहीं आए, परमेश्वर के दूत आपको यहाँ पर लाए नाम से। तो क्या आप आनंदित हैं? कितने लोग आनंदित हैं? अपने हाथों को उठाए। क्या आप एक्साइटेड है? यीशु मसीह एक्साइटेड है आज आपको आशीष देने के लिए। हालेलुया। आपको पता है सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? बुद्धि मांगी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बुद्धि तो दी, लेकिन उसके साथ धन भी दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मूसा ने सहायता मांगी, लेकिन परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग कर दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अब्राहम ने बेटा मांगा, पुत्र मांगा, तो परमेश्वर ने उसे क्या दिया? वंश दिया, पीढ़ी दी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हन्ना ने बच्चा मांगा और परमेश्वर ने उसे एक नबी दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, और परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, और आपको छुएगा। आज आप आजाद होके जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की हज़ूरी में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। आज का दिन आपने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित होते मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते। आपने बच्चों को पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। तो यहाँ पर उनको लेकर आया मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, तुम्हें नियुक्त किया कि मैं तुम जाकर फलों को लेकर आने पाऊं। यस मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते। आपके दास को यहाँ लाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। और जितने लोग हमें देख रहे सुन रहे मेरे परमेश्वर, जो बीमार है भी heal in the name of Jesus। बच्चे हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, heal हो जाओ, छुटकारा पाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं पिता। तो अंधों को दृष्टि देता है, तो लंगड़ों को चलाता है, तो कोढ़ियों को शुद्ध करता है, तो मुर्दों को जिलाता है मेरे परमेश्वर। तूने कहा पिता जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, और इनसे भी बड़े काम करेगा। यस मेरे परमेश्वर, तूने 4 दिन के बोझा लाजर को जीवित किया, हम 10 दिन के बोझा लाजर को जीवित करने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो मुझे देख रहे सुन रहे पिता, जो अंधे हो देखने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जो बहरे हो सुनने लगे मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे पिता, तेरे सामर्थ्य उनके शरीर में इस जीवन के अंदर करे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अब मैं सिर्फ परमेश्वर के अग्नि से भर जाऊं और आपसे भर जाऊं और अभिषेक से भर जाऊं और फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस, होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और परमेश्वर की अग्नि उतरे और उसके सामर्थ्य से और आपको टच कर रहा और आपको छू रहा और आपको छू रहा और छू रहा और छू रहा, और आपका छुटकारा आज निश्चय है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आपका छुटकारा, जितने मुझे सुन रहे देख रहे, आज आप सबका छुटकारा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर।
खाने के लिए बनाया है, उसमें से कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आप गवाही के साथ वापस आने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। आज मेरे परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे परमेश्वर, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर के जीवन में जो रुके काम है पिता, जो मेरा खत्म होने से पहले उनके रुके काम पूरे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। इनके जीवन में जो पेंडिंग काम पूरे हो जाए मेरे परमेश्वर, असंभव है, उनको लग रहा है असंभव है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने कोई काम कठिन नहीं। जब वो मुझे बदल सकता है तो वो आपको भी बदल सकता है यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर। तूने पिता मुझे बदला मेरे परमेश्वर, जो पिता सबसे बुरी लड़की थी मेरे परमेश्वर, तूने मुझे बदला मेरे परमेश्वर। तो मेरे पिता, मैं आज घोषणा करती हूँ, आज जितने योग मुझे देख रहे सुन रहे मेरे परमेश्वर, और जो माँ रो रही है, जो बच्चा परमेश्वर पिता रो रहे अपने बच्चों के लिए, आज आप देखने वाले आपके बच्चों के जीवन में बदलाव को यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। आज जितने भी भवन में आए मेरे पिता, अपने घर में जाएंगे, बदलाव को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं जगत की ज्योति, जो मुझ पर विश्वास करते हैं अंधकार में नहीं चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा मेरे परमेश्वर। आज जो लोग मुझे देख रहे सुन रहे मेरे पिता, अपने घरों में बदलाव को देखेंगे, अपने बच्चों में बदलाव को देखेंगे, अपने फैमिली में बदलाव को देखेंगे, और मेरे बदलाव को देखने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर की लाइट आप पे चमकने वाली है। परमेश्वर ने कहा पिता परमेश्वर कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी, आज मेरे परमेश्वर पर बड़ी ज्योति चमकने वाली मेरे परमेश्वर। यस मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे पिता। तो राजाओं के राजा है पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास न आएगा मेरे परमेश्वर। तूने कहा उसने जो मुझसे नहीं किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं इसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा कि उसने मेरे नाम को जान लिया। यस मेरे परमेश्वर पिता, यस पिता तेरा वचन कहता है तो छुड़ाएगा मेरे परमेश्वर। और निश्चय है पिता, आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएगी, पर आपका वचन नहीं टलता मेरे पिता। तो छुड़ाने वाला परमेश्वर, तो छुटकारा देता है पिता, तो चंगाई देता है मेरे पिता, तो अभिषेक से भरता है मेरे परमेश्वर पिता। तो बहुत से पिता जवानों को खड़ा करने वाला है, युवक को तो खड़ा करने वाला, और हम देखेंगे बहुत से पिता परमेश्वर खड़ा करने वाला महिलाओं का इस्तेमाल करेगा इसी साल में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। अपनी दासी के रूप में मेरे परमेश्वर, जैसे तूने मुझे इस्तेमाल करा, मुझे खड़ा किया, वैसे मेरे परमेश्वर तू जवानों को यूज करेगा मेरे पिता। तेरा वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं मेरा आत्मा सब मनुष्य पर अंधेरेगा। तेरे बेटी भविष्यवाणी करेगी, जवान दर्शन देखेंगे और पुण्य सपने देखेंगे, और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि अंत का दिन चल रहा है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जो आप पे विश्वास करता है आप उसको कभी लज्जित नहीं होने देते। जिसका घुटना, मेरे पास सुनो, जिसका घुटना यीशु मसीह के सामने रोज सुबह झुकता है, जिसका घुटना यीशु मसीह के आगे टिकता है, दुनिया उसके सामने घुटने टेकेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस पिता, तेरा वायदा है कि तू हमें पूछ नहीं सर ठहराएगा, तू नीचे नहीं तू ऊपर उठेगा। आपका वचन कहता है कि वचन सच्चा है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले में दुगना आदर दिलवाऊंगा। और यस मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद करती हूँ। आज ये दुखी है पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आए दुखी है, निराश है, चिंताओं में है मेरे पिता, मेरा वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। यस मेरे पिता, तू कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता मेरे परमेश्वर पिता। मनुष्य छोड़ देता है, एक माता अपने बच्चों को भूल सकती है, आपका वचन कहता है एक माता भूल सकती, लेकिन तू नहीं भूलता, तू कभी नहीं छोड़ता, तू कभी धोखा नहीं देता, तू जगत के अंत तक हमारे साथ है मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते, जो है, जो था और जो आने वाला है उसका मैं धन्यवाद करती पिता। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते। प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद करते हैं और बैठ जाएंगे और एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जरा ध्यान से यहीं रहना, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। आप दोनों दिन नए आए हो, कोई दो नया आया, तीन कौन को? ठीक है, आप बैठ जाइए और फोन को साइलेंस कर देना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आनंदित हैं? हाथ खड़ा करेंगे जितने लोग आनंदित हैं। और कितने लोग सच में आनंदित हैं? सच में मतलब इंसान दुख, अभी बहुत पूछूंगा ना कितने लोग दुखी है, तो हाथ खुल जाएंगे। तो ये कैसा आनंद है?
परमेश्वर का वचन कहता है हमारा आनंद झूठा नहीं है, हमारा आनंद 2 पैसा नहीं है, हमारा आनंद इन वस्तुओं का नहीं है जिन वस्तुओं से लोग खुश हो जाते हैं। हमारा आनंद परमेश्वर का दिन का है। हमें हमारा आनंद परमेश्वर का आनंद है। वचन कहता है उसने हमारे लिए आनंद छोड़ा, वो क्रूसीफाई हो गया ताकि हम आनंदित हो सके। वो हमारे लिए सब कुछ छोड़ के चला गया ताकि हम वारिस उसके हो सके। हम संतान के साथ साथ वारिस भी है। संतान और वारिस में फर्क है। इंसान संतान जन्म देता है लेकिन कई बार उसको घर से निकाल देता है, लेकिन पर उसका जागत में कोई हिस्सा नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर की पूरी विरासत में हिस्सा यीशु मसीह के नाम है। जो बाप का है वही आपका है, इस बात को ध्यान रखना। और शैतान इस बात को जानता है। हमारा सेशन जो चलता है उन्हें इंदौर प्रार्थना भवन 12 बजे, और अभी शॉर्ट टाइम है, अभी गवाही भी है और उसके बाद ऑफरिंग भी है। ऑफरिंग के दर्शन करूंगा, बताऊंगा कि ऑफरिंग का क्या मतलब है। लेकिन उससे पहले वचन में जाएंगे। खुदा ने वचन में थोड़ा करा है। वचन से पहले कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ पिछले कुछ टाइम से, 1-2 महीने बाद आ रहा हूँ, है ना। अभी प्रभु चाहेगा तो रेगुलर परमेश्वर करेगा और इस चीज को मैं बढ़ते देख रहा हूँ। परमेश्वर का इंक्रीज देख रहा हूँ। बहुत कुछ होने वाला है। अभी हमारे बीच में बच्चा है यीशु, उसका जन्मदिन है। कब है? 16 तो उसका जन्मदिन यहाँ पे 20 जुलाई को बनेगा। मैं आमीन। आप सब यहाँ पे निमंत्रण है, सभी आएंगे, है ना। और अगर आप लोग चाहते हैं आपके घर पे विजिट होना, हम वो भी तैयार है। मैं अनवाली को बात सीधा अपने प्लेन को कहूंगा चलो यहाँ पे मोड़ ले। कभी परमेश्वर मुझे आवाज दे तो यहाँ खाएगा। तो 20 जुलाई का बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ पे होगी। आप सभी को निवेदन है, खाना पीना होगा। जन्मदिन 16 तारीख का है, देखो 72 घंटे के फास्टिंग में आ रहा है और मैं वहां पे होऊंगा। तो हम परमेश्वर में क्या देना चाहता हूँ, क्या लेते हैं, वो वहां पे सोचा नहीं होगा कि आपका ऐसा अनाउंसमेंट होगा। नहीं सोचा था। परमेश्वर बड़ा कुछ करने वाला है। आमीन। हमारा ना पिता है, वो हमें दुख में नहीं दे सकता। हमें एक माँ बाप को ना बच्चे दुख में देख सकते हैं, लेकिन माँ बाप कभी बच्चे को दुख में नहीं देख सकते, हकीकत नहीं देखते। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई माता को छोड़ सकते कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बस याद रखना। इंसान हम कितने बुरे क्यों ना जाए, वो बुरा नहीं है, वो धर्मी परमेश्वर है। आमीन। आइए जो वचन लेकर आए, बाइबल लेकर आए, उठाएंगे मेरे साथ, बोलेंगे ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा जाए, आज जो वचन पढ़ा जाए, सुना जाए, वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। कोई भी अंधकार नरक की शक्ति उसे चुरा नहीं सकती। आज की प्रार्थना सभा मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कार्य कारक होगी, यीशु मसीह के नाम। आमीन। कल को हम बहुत विजिट कर रहे थे। कल से कोई तैयारी परमिशन नहीं करवाई और आपने जल्दी सो गया। जल्दी कम कर 1:30 बजे हमारे लिए जल्दी होता है। और कोई मतलब प्रभु के साथ बैठा नहीं, बस आज सुबह ही मैंने परमेश्वर से बैठा, मतलब आज क्या बोलना है। तो फिर परमेश्वर ने मुझे आंसू लिखा है। आंसू यानी कि रोना। कई बार रोने से आंसू आते हैं, याद रखना, और कई बार बिना रोने से आंसू आते हैं। एक फैक्ट, मर्द को आपने भयंकर रूप से रोता नहीं देखा होगा, देखा कर नहीं देखा होगा नहीं मर्द, लेकिन वो भी रोता है। तो उसके भी दिल में क्या है, प्रेम है। परमेश्वर उसकी भी सुकून देता है। कई बार हमारा मन रोता है, हम नहीं रोते। परमेश्वर मन को भी चंगा करता है। यहाँ बैठेंगे तो ध्यान देंगे कि 15-20 मिनट बहुत कीमती है, क्योंकि आपकी सारी मेहनत वचन पे ही टिकी है। आपने वर्षी अच्छी कर ली, प्रार्थना अच्छी कर ली, लेकिन अगर आपका ध्यान वचन से हट गया तो जितनी मेहनत करी थी, है ना, वो सब क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। कैसे? आपने खाना अच्छा पकाया और नमक डाला भूल गए, क्या होगा फिर? कोई वैल्यू नहीं है ना। टेस्ट आए, मिर्च हल्की चल सकती है, अगर नमक ही भूल गए कोई नहीं खाए, उसका बेस्वाद हो जाएगा। इसलिए खुदा ने कहा मैं नमक हूं। तो वही है कि वचन इंपॉर्टेंट है। वचन के द्वारा ही मैं यहाँ पर, वचन के द्वारा ये भवन बना, वचन ही से हम आगे बढ़ते हैं। वचन कहता है, पद का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया। तो आज का जो टॉपिक था, 3 विषय दिए खुदा ने, 3 लोग बताए। 2 लोग वो जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे, और एक इंसान वो जिसने प्रार्थना नहीं करी, वो रो रही है। पहले वचन में जाएंगे, पहला सैमुएल 1 अध्याय और उसका 2 से पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी
पहला शमूएल पहला अध्याय दूसरा वचन। पहला शमूएल पहला अध्याय उसका दूसरा वचन, पेज नंबर 328। 328 पहला शमूएल पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। उसके दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। देखो आप लोग सब मसीह में आप बाइबल पढ़ चुके हैं, हन्ना के बारे में जाने कितने लोग जानते हैं? जानते हैं ना कि हन्ना के पति के बाद दो पत्नियां थी, है ना? दो पत्नियां थी। स्वागत है भाई आपका आशीष। और उसका नाम था एलकाना। एलकाना के यानी के उसके बाद दो पत्नियां थी, एक पन्ना एक हन्ना। हन्ना के पास संतान नहीं थी, पन्ना के पास उसके पास बालक थे, उसके पास बच्चे थे। आज हो सकता है कि आप जिस प्रार्थना में आ रहे हो वो आपके पास नहीं है और आपके पड़ोसी को चीज मिल गई है, आपके भाई को मिल गई है और उसके द्वारा आपको चढ़ाया जा रहा है। देखो चीज बताना चाहता हूँ, खुदा ने मुझे बताई, जब किसी के संतान नहीं होती वो बहुत होता है ना? आप सब माँ बैठे हैं, अगर आप वाकई में आपकी शादी आपके बच्चों की शादी हो और संतान नहीं हो क्या आप रोंगे ना? ठीक है, अगर संतान होने के बाद वो गलत हो जाए तब भी रोगे। ये सुनने नहीं, इससे नाम होना तो अच्छा। तो इसका मतलब सुधरना कैसे है? अपने बच्चों को खुदा पे छोड़ दो, अपने बच्चों को अपने फ्यूचर को खुदा पे छोड़ दो, तो तू ही संभालेगा। एक पास्टर है टोनी, बिशप टोनी, एबीसी चर्च की, बहुत बड़ा चर्च है, बहुत बड़े लखनऊ में। वो बहुत विजिट करते थे। उनके 3 लड़के हैं, वो काफी विजिट करते थे। तो किसी पड़ोसी ने कहा देख तू विजिट इतनी करता है, घर में छोड़ के जाता है, पति पत्नी जाते होंगे, तेरे 3 लड़के पीछे से बिगड़ जाएंगे, पीछे तो बिगड़ जाएंगे, ये तेरा उनका ध्यान कौन रखता है? उनको बात लगी कि शैतान ऐसी बोलता है। वो गए परमेश्वर के पास, हजूरी मैंने कहा प्रभु ऐसी बात है क्या मैं विजिट छोड़ दूं? मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे तो फिर क्या लोग कहेंगे? परमेश्वर का तू मेरे घर को देख, यानी कि मेरे लोगों को देख, तेरे घर को देखना। आमीन। और 3 लड़के वही पास्टर है और बहू भी उनके पास आमीन। सेवा करती। क्या बात है! देखो परमेश्वर बिगड़ने नहीं देता। हकीकत में घर को बांध के चलता है। जिस घर में माँ बाप प्रार्थना करते हैं उनके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। याद रखना, माँ बाप का फर्ज है परमेश्वर को लगाना, और जब वो लगाएंगे आपको बच्चों को ना डांट के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सीधे आ जाएंगे, अपने आप आएंगे। क्योंकि जैसा बाप को देखेंगे, जैसे पिता को देखेंगे, जैसी माँ को देखेंगे, कहीं ना कहीं पे वो वार करेगा। वो नहीं सुधर रहे ना, परमेश्वर को सुधारेगा। आप अपनी ताकत से नहीं बदल सकते। अगर आपको बदलना है अपने बच्चों को तो रिश्ता परमेश्वर से खुद निभा लो, क्योंकि आप स्वर्गीय पिता का आदर करोगे तो परमेश्वर आपका आदर होने देगा आपके घर में। क्योंकि अगर हम अपने पिता का ही आदर नहीं कर रहे तो याद हमारे बच्चे हमारा आदर नहीं करेंगे। आगे बढ़े 3 वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीशो में जाता था। वहां ओपनी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पनिन्नत को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी। जिसे परमेश्वर बंद कर से कौन खोले? अब पहले, आज तो संडे लगता है, संडे को चर्च जाते हैं या तो बैंक भी जा सकते हैं ना। पहले प्रति वर्ष जाते थे और एक वर्ष में खुलता था, पीछे याजक होते थे वही भेंट देते थे। लेकिन हन्ना को वो दुगना दान दिया करता था। देखो दुगना दान दिया करता था। वो हिम्मत नहीं आ रही, वो जाती रही। हन्ना की क्वालिटी क्या है? उसके सोच उसको चढ़ा रही है, हन्ना ने पलट के जवाब नहीं दिया। वो इरिटेट नहीं हुई हन्ना के लिए। बाइबल की बात तो नहीं कहती है कि हन्ना भी उसको चढ़ाती थी, हन्ना भी मुंह जो है कर दिया, हाथापाई हो रही नहीं। उसे पता कि मैं यहाँ बोल दूंगी मुझे प्रतिफल नहीं मिलेगा। आज हो सकता है कोई आपको चिढ़ा रहा हो, आज हो सकता है आपको किसी कारण ठोकर लग रही हो, आज हो सकता है कोई दुश्मन आप पर अत्याचार कर रहे हो। आप उसे परमेश्वर पे आप सौंप दो, आप परमेश्वर पे रो लगाओ। उसका एक ही काम, वो रोती थी, बिलखती थी और उसको संतान चाहिए थी, क्योंकि आशीष ही है जो उसका मुंह बंद कर सकती थी। बातों से मुंह बंद नहीं होता। आप जब चमकोगे ना तो दुनिया का मुंह बंद हो जाएगा।
आपको पता है उकाब का जो फिल्टर थे, उकाब पक्षी, उकाब जब बैठता था, बूढ़ा होता था, जब बैठता था तो उसके ऊपर कौवे आते थे, कौवे उसको नौ से थे, कभी उन्होंने कौवे को नहीं भगाया, उड़ जाता था उसको लेकर, इतना ऊंचे उड़ता था, ऑक्सीजन खत्म हो जाता था कौवे का, नीचे पड़ा फिर अपना लाइफ को इतना ऊंचा उड़ाता परमेश्वर में, जितने भी आपके पीछे ना थक जाएंगे और आप उड़ने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम पैदा ही आशीष के बने यीशु मसीह के नाम में। फिर भाई 6 परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चुराती अत्यंत रहती थी। एक ही घर में रहते होंगे, अब उसका खाना उसका दुश्वार कर रखा होगा। कोई ऐसा इंसान अपनी लाइफ में चुन लो जो आपको चिढ़ा रहा है, उसे बदला मत दो। या आपको लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, इस कारण से शायद मैं शर्मिंदा हूं, ये भी मत सोचना। अगर आपने ये कह दी ना, एक दिन आपका परख के देखना, मैं इस इंसान से बहुत चिढ़ता हूँ, शैतान 24 घंटे 24 घंटे दिखाएगा आपको, रोज चिढ़ूंगा। उससे क्या होगा? हमारी सामर्थ डाउन होगी, उससे क्या होगा? हमारा अभिषेक जाता रहेगा, उससे क्या होगा? वो तो बड़ा मस्त है, हमें नींद नहीं आएगी। एक ही घर में रह रहे, चिढ़ा रही है, अत्यंत चिढ़ा रही है, ताने मारी होगी, कहाँ है तेरा परमेश्वर? देख मेरे पास 2 बच्चे हैं, छुइए मत, बांध औरत, छुइए मत उसको। वो रोती थी, अपने घर पे क्या करती होगी, वो कैसे करती होगी, उसे अपशब्द बोलती होगी। उन्होंने कहा नहीं, इसका प्रतिफल तो परमेश्वर देगा, और कुछ नहीं कर सकता। उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब खुदा देता है ना, तो क्या देता है? देखो, अगर आपको किसी चीज में देरी हो रही है तो याद रखना, आपको ग्रेट मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में, ग्रेट मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आगे भाई, इसी का साथ वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको खिलाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना ना खाती थी। यही गुस्सा था, खाना नहीं खाना, रोना, बिलखना, वो रो रही है और उसी कंडीशन में प्रभु के भवन जा रही है। आज मैं एक बात बताता हूँ, हम जब हिम्मत हारते हैं ना, सबसे पहले हम प्रार्थना भवन बंद करते हैं, हम बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। हम चाहते हैं कि यार क्या होगा इससे, हम अपना गुस्सा क्या करते हैं, बाइबल पे उतार देते हैं, नहीं पढ़ना, हमें नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कर रहे हम परमेश्वर, ऐसा नहीं कर रहे। मैं कोई है जिसकी आंखों में आंसू बहुत, कोई रो रहा है आज भी, अभी भी। बहन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या हो रहा है? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये वचन खुदा ने आपके लिए खोला है। आपकी आंखों बहुत सारे आंसू, दर्द है आपके जीवन में, है या नहीं? आज परमेश्वर उस दर्द को छुटकारा देगा यीशु मसीह। आमीन। पूरा निराशा में हो आप, आपका घर परिवार पूरा बिखरा हुआ है, खुदा आज आपको बनाएगा यीशु मसीह। आप भी चढ़ाई कर रहे हो, आप भी टोर्चर हुए हो, खुदा आपकी सुधि देगा। आमीन। अब वो रोटी और खाना नहीं खाती थी। हलकाना उसका पति एक ईमानदार को समझा रहा है, मैं क्या तेरे 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूँ, एक दिलासा दे रहा है। आज हो सकता है किसी पिता अपने बच्चों को दिलासा दे रहे हो, माँ बाप बच्चों को दिलासा दे रहे हो, लेकिन आपके पास वो चीज है नहीं। अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे आगे बढ़े, इसका हम पढ़ेंगे। आज हो गया नहीं, आज नहीं पढ़, नौ से पढ़ेंगे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। बिलख बिलख कर रोने लगी। आंसू का प्रतिफल आज का टॉपिक देखिए, आपके एक एक आंसू का प्रतिफल मिल रहा है। वो रो रही थी, उसने अपना रोना किसी को नहीं दिखाया, वो परमेश्वर को दिखा रही थी। एली सोचने लगा, वो याजक सोचने लगा, ये शायद नशा करके आई है, लेकिन नशा उतार होने का मैं ऐसी स्थिति नहीं हूँ। और फिर उन्हें एक मन्नत मानी परमेश्वर के भवन में आकर कि अगर जो मेरे पास आएगा, जो मेरा बच्चा होगा, उसे मैं तेरे अर्पण दे दूंगी। आप जानते हो कौन पहला संतान क्या हुई? हन्ना के पास क्या दिया परमेश्वर ने? सैमुएल भविष्यवक्ता, जिसका वचन कहता है उसकी बात कभी नहीं गिरी। तो पहला ऐसा भविष्यवक्ता था जिसने राजा को अभिषेक किया। दाऊद और शाऊल को पूरी खड़ा करने वाला है, और वो इतना अभिषेक था, और परमेश्वर ने उसको ये नहीं उसको लेने के बाद उसको छोड़ दिया, नहीं, उसके और भी बच्चे हुए। और उसके बाद एक वचन यहाँ मिला है, ये वचन आज
मैं डिक्लेयर करूंगा 17 पढ़िए। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आमीन। कुशल से चले जाओ। आज आप जहाँ भी जा रहे हो, जाओ, परमेश्वर को मन चाहा वर देना यीशु मसीह के नाम में। आपके पास संतान नहीं थी, आज हो सकता है कि संतान नहीं, आपकी संतान आपका नाम क्या नाम मान रही हो, आज हो सकता है कि नौकरी नहीं, अगर आप बैंक बैलेंस खाली है, आज हो सकता है कोई ऐसी चीज है जो आप मांगने आए हो। जाओ, इस्राएल का परमेश्वर स्वर्ग इस भगवान से कह रहा है, आपको मन चाहा वर दे यीशु मसीह। आपको मन चाहा वर दे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, अपने हार्ट को क्लीन रखना हमेशा। हमारे हार्ट में परमेश्वर रहता है। हन्ना का हार्ट क्लीन था, बेशक वो चुराई गई, बेशक उसको चुराया गया, उसका हार्ट क्लीन था। अगर सेवा करना चाहते हो, प्रभु में आना चाहते हो, अपने हार्ट को क्लीन रखो। नहा धो के साफ सुथरा होकर हम खड़े हो सकते हैं, वो मैं हूं चाहे आप हो, हार्ट परमेश्वर देखता है। अपने हार्ट, अपने मन को क्लीन रखो। आज हो सकता है कोई माँ बाप है, कोई बच्चे जिसको टॉर्चर दिया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर उनके आंसू का प्रतिफल देगा। याद रखना, जितने भी माँ बाप है, अगर उनका रिश्ता मजबूत है खुदा से, तो आपके बच्चों का आपका रिश्ता मजबूत हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चों का रिश्ता आपसे मजबूत हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। ये है आंसू का प्रतिफल। आज आगे और जाएंगे, यशायाह 38। कौन बज रहा, कौन 40? यशायाह 38 उसका 1 से, इधर ध्यान देना। यशायाह 38 पेज नंबर 857 उसका 1। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। ये कौन भविष्यवाणी कर रहा है पता है आपको? यशायाह नबी कर रहा है। खुदा की ओर से एक पैगाम मिला है। अगर आपको आज बोला जाए भाई आपका काम नहीं बनेगा, जाओ, तो आपको अभी चर्च आना ही नहीं। अब फायदा क्या है? देखिए, राजा हिजकिय्याह ने उस चीज को लिया, लेकिन परमेश्वर के पास गया। अगर आपके लिए कोई भी ऐसी बात खुदा की ओर से आती है, आप उसको लेकर परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर आपकी सुधि देगा। आगे बढ़े। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। क्या जिक्र है दीवार की ओर मुंह कर, दीवार की ओर। अब हम ये सोचे कि हम रोज प्रार्थना करेंगे दीवार की ओर मुंह करके, ऐसा है क्या? भाई में प्रार्थना करने का शैली बता दी, दीवार की ओर मुंह कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं। आपको पता होगा कि हम जो भी पलंग दिखता है उसका एक साइड दीवार की ओर सेट होता है, और जब इंसान कोई ना देखे तो इंसान, चाहे वो लेडीज हो चाहे कोई भी, दीवार की ओर मुंह करके रोता है। हमेशा याद रखना, क्योंकि अकेलापन से क्या होता है, दीवार की ओर सट जाता है। और वो प्रार्थना ही कर रहा था, लेडीज ने प्रार्थना करोगा, बीमार होकर प्रार्थना करो, दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करता, उसका मुंह वहीं था। और परमेश्वर ने क्या करा, उसको अपने अच्छे कर्म दिखा रहा था। कई बार देखो प्रार्थना करते हैं, हम अच्छे कर्म नहीं दिखा सकते, लेकिन हिजकिय्याह ने कहा, देख मैं तो करता आया हूँ। परमेश्वर को याद दिलाना पड़ता है। आप अपनी प्रार्थना में कहो कि परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है, प्रभु ये काम कैसे होगा, और बिलख बिलख के रोने लगा। मैंने कहा ना, मर्द रोता है, हिजकिय्याह रोने लगा। उसको अपना फ्यूचर क्यों रोने लगा? परमेश्वर ने कहा, दास कह रहा भाई कटेगी बात, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर ऊपर बढ़ाने वाला परमेश्वर। आमीन। आप ये ना सोचा कमजोर है, ये ना सोचिए बीमारी मारने वाली है, वो बीमारी मृत्यु के नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। आप कमजोर नहीं, आप दूसरे नहीं, आप खुदा के संतान हो, आप पुण्य के लिए बने यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आगे बढ़े भाई। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। जाकर हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। इतना ये तो लिखा हुआ था, लिख के तो लिख दिया। परमेश्वर समय का भी परमेश्वर है, समय बना हुआ है परमेश्वर ने, परमेश्वर नहीं बता समय से याद रखना। बहुत धूप घड़ी कोई अंत पीछे और आगे कर सकता, आज नहीं।
सूरज हो गया था उसने समय को रोक सकता है। परमेश्वर किसी से नहीं बना सिर्फ वचन को छोड़कर, वो वचन रूपी परमेश्वर है। अंतिम वचन में जाएंगे लूका 7 और 11, 7 का 11। अब सुनना, ये बहुत खास है। ये स्त्री ने प्रार्थना नहीं करी, ये स्त्री यीशु मसीह को नहीं जानती होगी। ये स्त्री वो थी जो सबसे दुखिया थी। लूका 7 उसका 11, पेज नंबर 93, लूका 7 उसका 11। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। वे अपनी मां का एक लौटा पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। आप सब यही है कि तो नहीं गया, यानी कि माइंड से कर। एक स्त्री का जिक्र है यहाँ पे, एक विधवा का। आपको पता है बाइबल में सबसे ज्यादा जिक्र विधवा का है। विधवा ही क्यों? जब पुराने नियम हो जाना है, विधवा ही चुनता है परमेश्वर। ऐसा क्यों? विधवा एक कमजोर को दर्शाता है, विधवा एक अकेलेपन को दर्शाता है, जिसका क्योंकि पति एक सरताज है पत्नियों का, वो नहीं है तो विधवा एक खाली, यानी कि उसका राज्य उजड़ा हुआ है, एक निर्बल है। तो परमेश्वर निर्बल होकर वो प्रार्थना कर सकती, तो मैं क्यों, आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन यहाँ जो विधवा है, आपको पता है ये विधवा है और उसका एक ही बेटा है, यानी कि मर्द पहले भी चला गया इसकी लाइफ से, एक शराब चला आ रहा है, और इसने अपने पति को खोने के बाद अपने बच्चे में अपने पति को रूप देखा होगा, सोचा होगा ये बड़ा हो जाएगा, इसकी शादी होगी, इसकी नौकरी होगी। आप भी प्लान करते होंगे अपने बच्चे को लेकर। इमेजिन करो ये बच्चा तो उसका जो बड़ा तो मर चुका है। आज हो सकता है कि आपका बेटा आपके नहीं सुनता, वो भी इसी का आधार पाते, कहते हैं जीते जी हमें मार दिया। एक लड़की जब उससे भाग जाती क्या बोलते हैं, उसको मार दिया। हम भी ऐसे बोलते हैं ना, क्या होता है कि ये लड़की हमारे लिए मर चुकी है, क्यों? इसने हमारा नाक कटवा दिया। इमेजिन करो ये कंडीशन हम पर है। वो लड़का, वो लड़की, वो माँ बाप, वो कोई भी, एक फ्यूचर हमारा बना हुआ है जिसपे आपने विश्वास किया, वो आपके हाथों में है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो विधवा जो अकेली थी, वो रो रही, उसका बेटा मर चुका, उसके सपने मर चुके थे, उसकी आशा जाती रही थी, कोई आशा नहीं था जो उसको शांति दे सके। बेशक बहुत लोग उसके साथ थे, फिर भी वो अकेली थी। आज हो सकता है इससे अगर आप फेसबुक करते लोग लाखों करोड़ आपके साथ हो, फिर भी आप अकेले हो। जैसे कल हम बात कर रहे थे, चीजें कितनी भी भर दो, अकेलापन जो है ना वो कभी नहीं खाली होता, वो परमेश्वर इस अकेलेपन से भरता है। आगे बढ़े भाई। इसी का 13, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, आज इस सभा में जो भी है, परमेश्वर पे तरस खाइए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप तरस से भर जाएंगे परमेश्वर आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और जब यीशु मसीह ने तरस खा लिया तो आपके आंसू आना बंद। आज से यीशु मसीह। आमीन, आमीन। पढ़े दोबारा 13। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। उसे क्या यीशु मसीह ने क्या बोला? हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। ऐसा क्यों नहीं बोला, हे मुर्दे उठ? भाई तो मुर्दा था ना, मुर्दे को कैसे जिंदा करा? चमत्कार तो पहले ही हो चुका था जब यीशु मसीह ने अर्थी छुआ। जीवन ट्रांसफर होता है, अभिषेक ट्रांसफर होता है। जब एक माँ का मरा बेटा जिंदा हो सकता है, अगर आपके बच्चों के अंदर पत्थर का दिल है तो आज वो निकल रहा है यीशु मसीह के नाम में। जब परमेश्वर मुर्दे में प्रेम डाल सकता है, जीवन डाल सकता है, तो आज से आपके लाइफ में जीवन आ रहा है यीशु मसीह। आप जिस कारण भी रो रहे थे, पति को लेकर, घर को लेकर, किसी भी कारण, वो कारण आज से दूर हो रहा है यीशु मसीह। खुदा ने आप पर तरस खाया है। 14 पर पढ़ेंगे। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। जब परमेश्वर छूता है ना किसी की लाइफ, तो चेंज हो जाती है। हमारे भाई की गवाही यही थी कि आज वो गवाही हो। तो कल एक गवाही थी कि वाकई में मैंने को बदलते देखा है। एक टच सब कुछ कंप्लीट चेंज। और ये भी हैरान है कि कैसे वाकई में जब इंसान बदलता है ना, तो खुद भी हैरान होता है कि कैसे बदल गया। एक छूना और परमेश्वर अर्थी को जीवन में बदल देता है। आमीन। आगे 14 से फिर से पढ़ता हूँ। तब उसके पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान,
मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वह मुर्गा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे परमेश्वर ने उस फ्यूचर को दोबारा उसकी मां पे सौंप दिया। आज आपका फ्यूचर आपके हाथों में है यीशु मसीह। आमीन। आपका फ्यूचर आपके हाथों में है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिसे विश्वास और रेसिप्ट करे आमीन बोलिए। आमीन। आइए प्रार्थना में जाएंगे और आज सबको अभिषेक ऑयल की बात करूं और अभिषेक ऑयल ऊपर पकड़ना जल्दी देखिए इधर आइए खड़े हो जाते हैं। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी जो चाहे तो यहाँ पर करे। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारी जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप यहाँ मौजूद हो परमेश्वर, आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर और प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। आप बड़े परमेश्वर प्रभु जी, बड़े काम करते हैं परमेश्वर। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, जलाली परमेश्वर हो प्रभु जी आप। और परमेश्वर अपने बच्चों की सुधि लेने वाले बड़े परमेश्वर हो प्रभु जी आप। और प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे का समय समय आपके हाथों में देते हैं यीशु नाज़री के नाम से, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हुए फिर से और अद्भुत आज का समय, आज का ये संडे 29 तारीख का महीने का लास्ट नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे जीवन की एक बड़ी शुरुआत है यीशु मसीह के नाम। आमीन। बड़ी शुरुआत है यीशु मसीह के नाम। आगे 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 सीटें जो खाली है उसमें आ जाइए सब आगे। तो प्लीज चेयर कम पड़े तो ऊपर से ले आना। बंद कर दो गेट फटाफट। आप सभी को एक बार फिर स्वागत है। आ जाइए प्रार्थना भवन में। हो गए? ठीक है प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वास्तव में तुम महान है प्रभु जी। इस भवन को तूने जीवत का धन्यवाद करते हैं। ये भवन वास्तव में तू ही है पिता परमेश्वर, तूने नाम लेकर दिया है पिता।
ये साधारण नहीं है पिता। आज इतने दूर दूर से लोग आए पिता, वो मुझसे नहीं तुझसे मिलने आए पिता, वो तेरे राज्य में आए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इस जगह को चुनने के लिए, इस जगह को ब्लेस करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, धन्यवाद करता हूँ इस अभिषेक मीटिंग के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर जाइए और खुदा का धन्यवाद करता हूँ। अभिषेक वही प्रार्थना है, आज सब बात दूर दूर से लोग आए, तो मैं उस प्रार्थना को थोड़ा देर में करेंगे, उससे पहले हम गवाही में जाएंगे। मैं गवाही आप सबको एक बार फिर से जय मसीह। जो लोग लेट आए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये परमेश्वर धूप आपको रोक नहीं पाया, हालेलुया। बारिश आपको रोक नहीं पाई, तो परमेश्वर का धन्यवाद करके ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कितने लोग एक्साइटेड हैं, कितने लोग आनंदित हैं। टेस्टिमनी तो बहुत सारी है, टेस्टिमनी तो परमेश्वर हर दिन हर किसी के जीवन में करता है। मैं ऐसा नहीं मानता कि किसी के जीवन में हर दिन परमेश्वर ने टेस्टिमनी नहीं करी हो। पिछले 7 दिनों में यदि आप आपके जीवन को देखेंगे तो जरूर आपको आपके जीवन में टेस्टिमनी होगी। हालेलुया। कितने लोग इस बात को मानते हैं, धन्यवाद करते हैं। और मैं मेरी एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी आपको देना बताऊंगा जो इंस्टेंट परमेश्वर ने अभी याद दिलाई है। जो मेरे प्रॉफिट जी को रात को लगभग 1:30 बजे के समथिंग हमारी फोन में बात हुई थी और मैंने उनको कहा था, और मैं शायद आपको ध्यान नहीं होगा तो मैं याद दिलाता हूँ। और वही आज परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। तो हमारे बड़े अजीत की गवाही है, तो आप आ सकते हैं आगे। चेक करना प्लीज, पूरा पीछे से भी देना, है ना। सबको जय मसीह की। जय मसीह। आप लोग मुझे काफी समय बाद देख रहे होंगे। पिछले कुछ समय से मैं आ नहीं रहा था। मैं ये बताना चाहता हूं कि इंसान की मर्जी मायने नहीं रखती। इंसान अपनी नाराजगी इंसानों से दिखाता है पर परमेश्वर से दूर चला जाता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं नाराज तो मनुष्य से हुआ पर परमेश्वर से दूर हुआ, और परमेश्वर ने मुझे कभी छोड़ा नहीं। उसने मुझे हमेशा याद रखा, साथ रखा। तो आज उसी की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। ये उसकी कृपा है, उसका अनुग्रह है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पिछले दिनों की मैं आपको एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में अद्भुत रूप से आई। अकल्पनीय, अविश्वसनीय, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ कभी। लेकिन परमेश्वर है, वो साथ रहता है, हमेशा छोड़ता नहीं है। उसने मुझे जब से पकड़ रखा है, जब से मैं उसको जानता भी नहीं था, मैं उसको से अपरिचित था, तब उसने साथ दिया। तो अब जब मैं जानता हूँ तब क्यों छोड़ेगा मुझे। तो आपको बताना चाहता हूँ शॉर्ट में, थोड़ा समय में, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। पिछले समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो मैं सोच भी नहीं सकता था कभी कि मेरी लाइफ में कभी होगी। कुछ हादसा हुआ, कुछ लोग जानते हैं यहाँ पे उस हादसे को जो मेरे साथ हुआ था। मेरे बालक की वजह से मुझ पर अटैक हुआ। मैं उसको बचा रहा था, मेरे बालक को, और मुझ पर लोग हावी हुए, मुझे मारा पिता। लेकिन मैं बाद में मेरे को सोचा, मैंने तो कैसा था परमेश्वर कैसे बचाता है। उसमें मुझे बहुत लोगों ने मारा, मैं अकेला, मेरा साथ कोई भी नहीं था, लेकिन इतने लोग आए, बहुत लोगों ने मारा। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा मुझे बचाने। मुझे नहीं पता था कौन मेरा है कौन, लेकिन उसके दूतों को मैंने देखा, अपनों के रूप में देखा। परमेश्वर की तरफ से आए थे। ये एक दूत है जो मुझे आया उससे बचाने। ये वो बहन बैठी है, वो ये अचानक आया, परमेश्वर भेजता है। मुझे तो पता नहीं था, मैं अपने को अकेला समझ रहा हूँ। लेकिन मैंने जब इतना हुआ ना तो मैंने याद किया था परमेश्वर को। मैंने कहा प्रभु ये स्थिति कंट्रोल कर, क्योंकि मैंने देखा इतने लोग, इतने सारे, कभी मुझे किसी ने आज तक टच भी नहीं किया था।
मतलब मैं आपको अभी दिख रहा हूँ इतना, लेकिन मैं बहुत खराब इंसान था, अपने को समझता भी था। मैं ना बदला लेने का बहुत हूँ, बदला लेता था मैं शुरू में, लेकिन जब से मसीह बनाऊ ना मैंने सोच में उतर गया। तो जो हावी है ना वो ये सोच के हावी हुए था मुझ पे कि ये तो मसीह, ये तो पलटा लेगा ही नहीं, मारेगा ही नहीं, तो इसलिए वो चढ़ गए मुझ पे। वो सच है, सच सोच रहे थे क्योंकि मैंने पलटा नहीं, लेकिन मैं बचा रहा था। उन्होंने इतना मारा लेकिन मुझे ना लग ही नहीं रही थी। मैं ये आश्चर्य किया उस समय, बाद में भी सोचा मैंने कि इतने लोग मार रहे थे पर मुझे लगने नहीं थे। और मारते रहे लेकिन मैं चोट नहीं लग रही थी, और मैं भी मार रहा था उनको, ये नहीं कि मैं डर रहा था, मैं भी पलट के मार रहा था कि मेरा लग नहीं रही थी उनको मुझसे। हाँ, वो लकड़ी ईंटों से मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे, पर मुझे लग नहीं रही थी। ये लगी भी खुद चोट था, वो छीनने में लगी, लकड़ी छीन रहा था ना तो मेरे को लगी चोट, बाकी वो मार रहे थे कुछ भी नहीं लग रहा था। परमेश्वर बचाने वाला है। तो ये आश्चर्य घटना, इतने लोग मारे और मुझे कुछ भी नहीं असर हुआ, जबकि मैं बुरा इंसान, बुजुर्ग इंसान, और वो सब जवान लड़के, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं। इस तरह से है कि यदि कोई किसी को मारता है ना, कभी क्या होता है कि हम छत से गिर जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है, और हम साइकिल से गिर जाते हैं और लोग मर जाते हैं, होता है ना ऐसा। ठीक है, बचाने वाला परमेश्वर। तो जब इनके साथ में ये हादसा हुआ तो देखो सोचने समझने की शक्ति तो उस समय खत्म हो जाती है ना, उस समय कुछ सोच नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी परमेश्वर की दया है कि इन्होंने परमेश्वर को याद उस समय रखा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को याद रखा और परमेश्वर ने काम किया कि जो भी उस समय आए थे, जो भी हाथ उठा रहे थे, तो उस समय प्रभु बचाने वाला था। उन्होंने उनका काम किया, लेकिन परमेश्वर ने इनको बचा। हो सकता है कि इनको गंभीर चोट आ जाती, हो सकता है एक हाथ से भी आदमी मर जाता है, हो जाता है, या गंभीर उसका परिणाम हो सकता है, हो जाता है। आपने देखा है ना ऐसा, देखा है या नहीं देखा है? लेकिन प्रभु ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया परमेश्वर ने। वो कुछ भी हो सकता, गिर जाते, लग जाती, कोई उसके ऊपर चढ़ जाता, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन प्रभु ने हर चीजों से बचा। जब बहुत सारे लोग आते हैं तो समझ कुछ भी नहीं आता है ना, तो प्रभु ने इन सब चीजों से बचाया। वही बात प्रभु ये भाई बता रहे हैं कि वो कोई मसीह विरोधी नहीं थे, या कोई वो मीटिंग का विरोध करने नहीं आए थे, या कोई प्रार्थना चलती हुई में वो अटेंड करने नहीं आए थे। वो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि वो दुष्ट बेरी की ओर से हो, और वो चार परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ाने के लिए वो रखा हो। योजना देखो परमेश्वर की हो सकती है। हालेलुया। यूसुफ गड्ढे में गया तो, और वो बंदी गृह में गया तो क्या हुआ, वो प्रधानमंत्री बना। हालेलुया, प्रभु की योजना है ना। बताइए। तो मैं बता रहा था कि इतने लोग मारे पर मुझे असर नहीं हो रहा था, कुछ लगी नहीं रहा। मार तो बहुत चोटें दिख रही थी, पर कुछ हो नहीं रहा था मुझे। और सबसे अच्छी बात यह कि परमेश्वर ने क्या किया कि मुझसे भी उनको हानि नहीं होने दी। ये तो मैं भी मारने वाला था, मैं भी मार सकता था, पत्थर लगे मेरे हाथ में भी आए थे, लेकिन मेरे मार नहीं पा रहा था उनको। मतलब इच्छा नहीं हो रही थी कि मारो, मार सकता था लेकिन रोक रहा था कोई मुझे, मैं मार नहीं पा रहा था। कि परमेश्वर चाहता था कि मेरे से कुछ नुकसान नहीं हो जाए, तो मैं फंसता, पुलिस वाले थाने होते को, तो मतलब मैं भी, लेकिन उसने मुझे भी बचाया और उनको भी बचाया, उनसे मुझको बचाया और मुझसे उनको बचाया। तो परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करता है, और ये बाद में समझ में आता है जब अपन शांत प्रेम में सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, बच कैसे गया मैं। मतलब अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बचाया। ये बहुत बड़ा अनुग्रह उसका। ये गवाही आप लोगों के लिए होनी चाहिए कि जब भी किसी परिस्थिति में फंसो ना, उसको जरूर याद करो, वो आपको निकाल लेगा उस परिस्थिति से। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने उस समय याद किया उसको, मैंने बोला परमेश्वर ये कंट्रोल को, ये स्थिति तो मैं नहीं संभाल सकता। वाकई में मेरे सोचने के बाहर बात थी। इतने लोग, मतलब 100 से ऊपर लोग, इतने और मैं अकेला, लेकिन परमेश्वर थे तो फिर क्या, परमेश्वर बचाने वाला है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे बचाया और उन्हें भी बचाया। लेकिन मेरा मन में बदला लेने की भावना भी नहीं आई, मैंने सोचा भी नहीं कि मैं बदला लूंगा, जबकि मैं ऐसा था नहीं। पहले ऐसा था, मैं बदला लेता था, सोचता कि इसने ऐसा सारा, मैं उसको चोट देता था बाद में, लेकिन मेरे मन में भी नहीं आया। मेरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर मन बदलता ना तो सब कुछ जीवन बदल देता हो। तो मेरे मन में आया नहीं, सोचा नहीं मैंने, नहीं हो गया, घटना होती हो गई, अब मैं बदला क्यों हूँ। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने बोला कि पलटा लेना मेरा काम है, वो पलटा लेगा अपने। बोला उसने तो बोला तुम दुश्मनों को माफ करो, तुम मत पलटा, तुम बदला मत लो, बदला लेना मेरा काम है। तो मैंने यही बोला, मैं तू पलटा लेना, मैं नहीं करूंगा कुछ भी, तू बदलाना, तू लड़ना मेरी तरफ से। तो मैंने ये बोला परमेश्वर को, मेरे मन में बदला लेने की भावना आई नहीं। क्योंकि अगर मैं मसीह हूं तो फिर किस बात का, अगर मैं बदला लेने की बात करूं तो मैं कैसा मसीह, मैं क्या उदाहरण दूंगा लोगों को। मैं यहाँ खड़े रहने के लायक नहीं हूं अगर मैं बदला लेने की बात सोचूं भी।
लेकिन परमेश्वर है ना मन के साथ पूरा जीवन बदलता है। जब वो छूता है ना तो सब कुछ बदल देता हूँ। तो मेरे मेरे मन को उसने सोच ही बदल दी पूरी की मैं कैसा था और कैसा हो गया। मैं आश्चर्य करता हूँ अपने आप पे कि ऐसा कैसे मैं ऐसा कैसा वो हो गया। लोग मतलब मैं लोगों को नहीं दिखाना चाहता कि लोग क्या सोचेंगे, अरे ये डरपोक हो गया ऐसा क्या। नहीं, मेरे को लोगों से क्या मतलब है, लोगों सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मेरे को कि लोग क्या बोलेंगे क्या देखेंगे। नहीं, मेरा परमेश्वर क्या देखेगा, उसको उसको क्या चाहिए मैं वो सोचता हूँ कि मैं बदला लूंगा, वो नाराज हो जाएगा। मैं उसको नाराज नहीं करना चाहता। दुनिया नाराज हो जाए चलेगी, क्या कोई क्या सोच रहा है मुझे कोई चिंता नहीं। मेरा परमेश्वर ये सोचना चाहिए कि इसने बदला नहीं लिया, मेरे पे छोड़ा, मैं ये चाहता हूँ। तो यही मैंने किया है और अभी ये मैं उनको माफ किया, मैंने उनको दिल से माफ किया। मेरा बदला लेने की कोई भावना नहीं है। वो उन्होंने जो किया गलती की वो दुष्ट के बहकाव में आए थे वो, और मेरा काम है माफ करना, तो मैंने वही माफ किया। बस ये मेरी छोटी सी गवाही है और सारी महिमा मेरे परमेश्वर को मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु का और इस सुंदर गवाही का धन्यवाद करते हैं। तो भाई की जो गवाही है उसमें आश्चर्य पूरी तरीके से परमेश्वर वहां मौजूद था। प्रभु है सब कुछ का करने वाला, है ना। हमें समझ में नहीं आता है कि जब इतनी भीड़ होती है, जब इतना हल्ला होता है, वो साउंड इतना तेज था, इतना हल्ला था, इतने लोग थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने लोग भी पहचानना मुश्किल पड़ता है ऐसे समय पे, लेकिन प्रभु बुद्धि ज्ञान देता है, समझ देता है और वो प्रोटेक्ट करने वाला वही परमेश्वर। हो सकता है कि इनके हाथ से किसी को चोट लग जाती और गंभीर परिणाम हो जाता या उनके हाथ से हो जाता, तो प्रभु ने हर एक को प्रोटेक्ट किया। देखो पर ना, व्यक्ति कोई खराब नहीं होता है, कोई भी परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन दुष्ट उनको इस तरह से इस्तेमाल करता है। इन्होंने इन पे आक्रमण किया, वो भी परमेश्वर के ही लोग हैं और वो भी इस भवन में आ चुके हैं और कई बार मीटिंगों में भी वो आ चुके हैं, लेकिन दुष्ट ने उनको इस्तेमाल किया। हालेलुया। और प्रभु की योजना हम आगे देखेंगे कि प्रभु बड़े काम, इसमें भी परमेश्वर की योजना है कितनी बड़ी है। हालेलुया। और किसी की कोई टेस्टिमनी हो तो आइए। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत ही लंबे समय बाद परमेश्वर ने प्रोफेट जी से मिलने का अवसर दिया और इस भवन में परमेश्वर ने पहली बार आने का मुझे अवसर दिया। पहली बार आए, इनके भाई और मम्मी तो आ चुके हैं ना। हाँ, इस भवन में पहली बार आप आए, आए। भैया आपके आ चुके हैं, मम्मी आ चुकी है। हाँ, इसके पहले जहाँ प्रेयर चलती थी वहाँ पे आप आते थे। हालेलुया। हालेलुया। मेरी अच्छी बड़ी ही गवाही है। जैसे वचन में लिखा है कि लड़के यहोवा के दिए हुए भाग होते हैं, और फिर प्रभु यीशु मसीह वचन में कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो मेरे यहाँ एक बेटी है सोफिया, और उसके बाद में एक लड़की होने के बाद हर किसी का ख्वाब रहता है कि अब एक लड़का हो जाए, और ऐसे ही हमें भी एक ख्वाब था कि परमेश्वर एक बेटा दे। और परमेश्वर अलग अलग वचनों में हमसे वायदा करता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मुझसे मांग। तो परमेश्वर से हम काफी लंबे समय से एक लड़के की डिमांड कर रहे थे, और एक नियत समय पे परमेश्वर ने हमें एक बेटा दिया। और मैंने ग्रुप में, इस प्रार्थना सभा वाले ग्रुप में भी मैसेज किया था कि सेफ्टी डिलीवरी होने के लिए प्रेयर कीजिएगा जी, मंजू भावर करके। तो जैसे ही ग्रुप में मैसेज डाला, उसके पहले हम थोड़ा परेशान हो रहे थे क्योंकि डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, और माँ के पेट में जो पानी आता है जो पोटली में, वो मतलब पूरा निकल चुका था, और डिलीवरी मतलब बच्चा होने का चांस मतलब खतरा था। कौन से महीने की बात कर रहे हैं मिसेस को? कौन से महीने में? ये 5 महीने, 1 महीना ही चल रहा था। हाँ। अब ये बताया आपको, डॉक्टर ने बताया आपको? जी नहीं, कैसे मालूम चला आपको? डिलीवरी की डेट जो है 5/6/2025 है। 5/6 ये इसी महीने में जी अभी होना बाकी है। हो गया है, डिलीवरी हो चुकी है, और बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने डिलीवरी होने के लिए मदद। जो प्रॉब्लम बता रहे हो आप कि पानी और ये सब, ये डॉक्टर ने बताया आपको? जब हमने सोनोग्राफी कर रही थी उसमें पानी की मात्रा ज्यादा थी,
और जब डिलीवरी का समय आ गया तो डिलीवरी के पहले ही जो पानी था वो पूरा बह चुका था, तो डिलीवरी होने के जो चांस थे उसमें थोड़ी कठिनाई, बच्चा अंदर भी मर सकता था पेट के अंदर। ये सब बातें आपको डॉक्टर बता रहा है ना? जी बिल्कुल, हाँ। ये डॉक्टर ने एक रिपोर्ट बताई है। हाँ, हाँ मतलब जी वो जी रिपोर्ट बिल्कुल। डॉक्टर के द्वारा ही बताई जा रही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञानवान जो है वो डॉक्टर ही है, जी जी उन्हीं को लज्जित परमेश्वर ने किया है। जी। हाँ, बताइए। तो आगे की बात है कि जब ग्रुप में मैसेज डाला, 2-3 ग्रुप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, और उसके बाद में मैंने भी एकांत में जाकर अलग से प्रेयर की कि परमेश्वर, हमारा जो भरोसा है वो आप ही पर है, कोई भी अन्य जाति हम पर हंसने ना पाए, क्योंकि तू ही एक ऐसा परमेश्वर है जब हम पुकारते हैं तो हमेशा हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। और कुछ समय 10 से 15 मिनट के बाद में ही डिलीवरी के लिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और आधे घंटे के अंदर डिलीवरी हो गई। और परमेश्वर ने हमें, जो हमने परमेश्वर से डिमांड की थी कि एक बेटा चाहिए, बेटा परमेश्वर ने हमको दिया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक बेटे के रूप में हमें आशीष दी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भाई की गवाही इस प्रकार से है कि इन्होंने बेटा चाहा था प्रभु से, और उनकी मिसेस प्रेग्नेंट भी हुई और उन्होंने कंसीव किया, और कुछ महीनों बाद इन्हें पता लगा कि डिलीवरी, सामान्य डिलीवरी होने में समस्या है, बच्चे को भी खतरा है और माँ को भी खतरा है, ऐसे ही है ना जी। तो आपके भी मन में ये आया, तो तब आपके मन में आया तो आपने क्या सोचा उस समय, क्या आपके मन में चल रहा था? मेरे मन में डर नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मेरे साथ में जितने भी लोग थे, मतलब मेरे परिवार के जो ससुराल पक्ष आप के जो लोगों में हैं इसलिए आपको डर नहीं था। हाँ, तो मुझे पूरा भरोसा था कि ये जो बातें हैं ये सब शैतान की ओर से आती है, सब झूठ है, परमेश्वर नॉर्मल डिलीवरी करेगा। और ऐसा ही हुआ कि परमेश्वर ने नॉर्मल डिलीवरी ही होने दी। बड़ा परमेश्वर थे तो प्रभु का वचन कहता है कि मैंने जगत के तुच्छ और मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवान को लज्जित करूं। ज्ञानवान कौन? डॉक्टर ज्ञानवान। रिपोर्ट सोनोग्राफी करने वाला कौन? वो हम हमारी नजर में बहुत ज्ञानवान होता है, वो कंप्यूटराइज करता है, पेट के अंदर का पता लगाएगा, तो हम क्या समझते हैं कि बहुत ज्ञान है उसको, समझते हैं या नहीं समझते, है ना? तो परमेश्वर उसको लज्जित करता है। हालेलुया। तो प्रभु ही महान परमेश्वर है वो, और इनके जीवनों में परमेश्वर ने काम किया है, तो ये बड़ी गवाही है, इसको हम रिसीव करें, ताली बजा के धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की बड़ी गवाही के लिए। एक टेस्टिमनी मैं देना चाहता हूँ प्रॉफिट जी। कुछ दिन पहले हमने रात में बात की थी, 1:30 बजे समथिंग आपका कॉल आया था और हमने बात की, और मैं बोल रहा था कि पास्टर जी मैं ऐसा देख रहा हूँ कि है ना भवन पूरा भरा हुआ है। आया क्या आपको याद? और मैं, परमेश्वर ने मेरे को अचानक से इन्होंने फोन किया और अचानक से मेरे मुंह से ये निकला, और ये इनसे भी मतलब जितने लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, मतलब इससे आधे से ज्यादा लोग और आना बाकी है, जो कि मौसम की वजह से नहीं आ पाए, और कुछ विशेष लोग आने वाले थे जो कि परमेश्वर की सेवा में बहुत ज्यादा लीन है, और उनसे मेरी मुलाकात लगभग 10 साल से पहले हुई थी, 10 साल से भी ज्यादा हो गए, और उनकी मीटिंग में मैं गया था जबकि मैं मसीह नहीं था। हालेलुया। मैं उनकी मीटिंग मिसिस भी मेरी वहां गई थी, और उस भाई को मैं हमेशा ढूंढता था कि ये भाई मुझे कहीं दिखे, तो कभी उनकी मिसिस मुझे कहीं दिखे तो है ना मैं कंफ्यूज होता कि ये वही है या नहीं है। यदि मैं उनके पास जाने की कोशिश करता तो वो कहीं इधर उधर निकल जाती, तो मेरी नजर थी उन पे। इनको भी मैंने बोला कि देखो वो मुझे पहचान ही नहीं पाए कि किसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या वो चलेगा, इनको क्या डिटेल बताना है। अब फिर वो एक दिन से मुझे पेट्रोल पंप पे मिल गए। मैंने उनको बोला, उनका नाम जकारिया है, वो ज्यादा प्रभु में है, और वो मीटिंग उनके घर पे भी करते हैं और पास्टर भी हैं और सर्विस भी करते हैं। तो वो मेरे को देख के बड़े इम्प्रेस हुए और बोले कि नरेश भाई हम जरूर आपके भवन में आएंगे। तो इस से मैंने उनको इनवाइट नहीं किया कि परमेश्वर अभी नहीं चाहता है कि अभी अगुवाई नहीं हुई, तो मैंने उनको नहीं बुलाया, लेकिन वही बात मेरे माइंड में आई और उन्होंने भी हमें बहुत इनवाइट किया कि आप हमारी प्रेयर जब चलती है कब आइएगा, हम आएंगे, हम मिलेंगे। मतलब बहुत सारे परमेश्वर काम करने पे। हालेलुया। प्रभु के लोग, परमेश्वर बहुत जिनको याद रखता है, परमेश्वर जिनको कभी भी भूलता नहीं है, वो बड़ा परमेश्वर है। और जो हम दर्शन, पास्टर जी बोल रहे थे अभी कि आपको दर्शन का वरदान कब से मिला है? उसी रात से मिला है पास्टर जी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार इसको पूरी में गाओ। हालेलुया।
आज प्रभु ने पूरा दर्शन को पूरा करा। बाकी में अभी लोग काफी नहीं आए, जो अभी शायद ओपनिंग है कुछ, है ना आज? हाँ, आज हमारे विश्वासी जो आते हैं हमारे को, उनके घर की भी ओपनिंग है और उनको भी इनवाइट है उसमें। और हमने पहले कहा था कि आज तो आज शॉर्ट टाइम में लॉन्ग टाइम हो गया। ये परमेश्वर का देखो, है ना, जब पूरा टाइम होता था तो 2-3 लोग यहाँ पे देखो, हमने कभी लोगों को नहीं देखा, याद रखना। ये शुरू से खुदा ने मुझे सिखाया है, मैंने लोग देख के सेवा नहीं करी, अगर करता तो यहाँ तक नहीं पहुंचता। मैंने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मान के सेवा करी। एक जना वो अभी आते थे, हम हमेशा से 20 से 30 समोसे लेके आते थे, बहुत मेहनत करी दोनों माँ बेटी ने। 2022 7 सितंबर को मैं आया, लेकिन 23 में हमने इनके घर पे भवन खुला और हमने बहुत मेहनत करते थे, विजिट करते थे, 6 दिन विजिट करते थे। पहले मैं लॉन्ग टाइम के लिए ज्यादा आता था और हमने विजिट करते 2-3 दिन बहुत दूर दूर। फिर हम ये सोचते थे कि अब तो बहुत सारे जने आएंगे, नाश्ता मंगा लो। शाम के टाइम हम शाम के टाइम चलते थे ना, शाम के टाइम हम फिर भाई हमारे जाते थे, ठीक है 20 समोसे 25, और आते भी थे लोग कितने, एक जना मार्टिन अंकल, एक जना साइकिल से आते थे भाई। 4-5 हम लोग ये भी आते थे पहले, ये भी दूर थे उस समय, हमारा सामने और ये थे। इतने मेहनत के बाद भी एक जना, ना तो इन्होंने हिम्मत हारी, ना प्रभु के दास ने हिम्मत हारी। प्रतिफल देखो, दिखाओ भाई प्रतिफल, ये है प्रतिफल परमेश्वर का। क्योंकि देखो लोगों के लिए सेवा नहीं करी, और यही से इन लोग प्रार्थना भवन की स्टार्टिंग है। क्योंकि मैं हमेशा कहता था लोग नहीं आ रहे, प्रभु आ रहा, बस वो थोड़ी बात है ना? वो लेकर आएगा। वाक्य में देखो, आज तो मेरा आना ना के बराबर था, लेकिन फिर भी देखो परमेश्वर कैसे काम करे। जिनकी उम्मीद थी आएंगे वो नहीं आए, और जिनकी उम्मीद नहीं थी दूर दूर से आ गए, है ना? ठीक है, प्रार्थना करते हैं और जितने भी नए लोग हैं वो एक एक करके सामने आएंगे, प्रार्थना करेंगे, कोई सपोर्ट पीछे से करे और गीत भी गाएंगे। फिर से आग बात आप आग बन के प्रार्थना करना, जो लोग अभी लहन नहीं करवा रहे वो एक दूसरे को ना देखे, खो जाइए परमेश्वर में, गीत गाइए, है ना? क्योंकि हम जब एक दूसरे को देखते तो अच्छा ही लगता। हमें प्रार्थना करनी है, और जितने लोग अभी पहली बार आए वो एक ही जना सामने आइए। बोलो जाओ सारे। उज्जैन
करुणा हम पे बरसे अपने मार्ग पे तो अभिषेक करके आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा उस हवा को झूले हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से अभिषेक करते हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। काम करना यीशु
थैंक यू जीसस। आइए 2 मिनट प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं अभिषेक और के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता जिनका आज हम मीटिंग में आने के बाद निराशा कोई हिस्सा नहीं पिता। आज जितने भी लोग यहाँ पर है तुझको पाले में आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठिए सब।